जब आपके भाग्येश अर्थात भाग्य भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ जाएं तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, 16 जुलाई 2024 एक महत्वपूर्ण परिवर्तन गोचर में हर माह होता है, इस माह भी हो रहा है। क्या खास है, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, 16 जुलाई को सूर्यदेव, सूर्य नारायण का परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 जुलाई को वहाँ से आपके अष्टम भाव में पहुँच जाएंगे। अष्टम भाव पाताल का भाव कहा गया है। अष्टम भाव को मृत्यु भाव भी कहा गया है। अष्टम भाव को अकल्ट साधनाओं का रहस्यों से भरा हुआ भाव भी कहा गया है। बहुत से विद्वजन इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं। बहुत से विद्वजन 12th हाउस को मोक्ष का भाव कहते हैं। इसमें मतांतर है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में लगभग एक मत ही है। तो अष्टम भाव में जब सूर्य नारायण पहुँचेंगे, वर्तमान परिस्थिति में अष्टम भाव में आपके बुध देव भी बैठे हुए हैं, जो कि 19 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। और फिर बाकी बचेंगे सूर्यदेव और शुक्रदेव। दोस्तों, अभी तक आपने अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप कहेंगे कि अष्टम में सूर्य जाकर क्या प्रभाव देने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर सूर्य के साथ में दो परिस्थितियों का निर्माण और हो रहा है। पहला तो शनि के साथ में ये षडाष्टक भाव में आ जाएंगे। दूसरा, राहुदेव चतुर्थ भाव में बैठकर, जो आपके वर्तमान परिस्थितियों में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहुदेव के साथ में सूर्य की स्थिति नवम पंचम की योग की हो जाएगी। देखिए, यही स्थिति अगर गुरु केतु की होती तो वो तो एक राजयोग कारक होता है ना। लेकिन राहु चूंकि सूर्य को हमेशा ग्रहण लगाने वाला होता है, तो अभी तक आपके जो सूर्यदेव थे वो सप्तम भाव में थे, राहु की दृष्टि से दूर थे, शनि की दृष्टि से दूर थे। नहीं, शनि के साथ में सप्तम भाव में युति बन रही थी, लेकिन राहु से दूर थे। लेकिन अष्टम भाव में प्रवेश करते साथ ही ये राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। देखिए, शनि तो ठीक है, सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ में। शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। अब लाभ होगा तो कैसे होगा। देखिए, लाभ जो आपको होगा वो आपको आपके अष्टम भाव के थ्रू होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप किसी प्रकार की अकल्ट साइंसेज में जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र, ज्योतिषी, इस तरीके के कार्यों में, या फिर आप किसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि CBI, रॉ, CID, सिक्योरिटीज़, गुप्तचर विभाग, पुलिस, या आप किसी खनिज उत्पादन से जुड़े हुए हैं, आप किसी फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां पर श्रमिकों का काम होता है, या फिर आप कहना चाहिए कि
ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको या मतलब तहकीकात करने की ज़रूरत है, मतलब जहाँ पर कि रिसर्च की ज़रूरत है। आप अगर उन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं या शनि से संबंधित अगर किन्हीं कार्यों में आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स वगैरह हुआ, स्टील का काम हुआ, तेल का काम हुआ, इन सभी चीज़ों में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य शुक्र के साथ में युति करके, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, शुक्र के साथ में युति करके आपको लाभ दिला सकते हैं। भाई शुक्र तो बैठे हुए हैं, आपका विपरीत राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं, छठवें भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपके लिए एक विपरीत राजयोग का निर्माण शुक्रदेव द्वारा किया जा रहा है। वहीं बुधदेव जो अभी तक आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 19 तारीख को ये स्थान परिवर्तन करेंगे। 19 तारीख को ये आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। बुद्धि जो है, बुधदेव जो हैं, ये आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपके कर्म क्षेत्र के कारक हैं। और कर्म का स्वामी जब लाभ भाव में पहुंच जाएगा 19 तारीख से, तो परिस्थितियां एकदम से बदलेंगी, है ना। आपको आपकी बुद्धि के माध्यम से बुधदेव भाग्य भाव में बैठकर लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन तब तक 16 से लेकर 19 जुलाई के बीच में आपको सावधानी बरतनी है। अब सावधानियां क्या क्या बरतनी है? पहली चीज़ तो यदि आप कोई शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा 3 दिन का होल्ड कीजिए, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है। 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के बीच का होल्ड कीजिए। बुधदेव का स्थान परिवर्तन हो जाने दीजिए। जैसे ही बुधदेव का स्थान परिवर्तन होगा, तो वर्तमान समय में किया गया कार्य आपको जो नुकसान पहुंचा सकता है, वही 19 तारीख के बाद किया गया कार्य आपको प्रॉफिटेबिलिटी में बदल जाएगा। देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य आपके मान सम्मान के कारक हैं, आपके पिता के कारक हैं, आपके हृदय स्थान के कारक हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, है ना। और जब सूर्य जो है कि अष्टम भाव में जा रहे हैं और राहु के साथ में दृष्टि में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। ये 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो पीरियड है, ये जो सूर्यदेव का जो ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में हो रहा है, ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसमें सावधानी में आप क्या कर सकते हैं? आप सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। वैसे तो सूर्य हैं, ग्रहों के राजा हैं, लेकिन फिर भी अष्टम भाव कभी भी शुभ नहीं माना जाता। और इसमें आकर कोई भी ग्रह कितना भी प्रबल क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ ही जाता है दोस्तों। और इस सूर्य को आप 1 महीने तक मैनेज करके चलें। इसके बाद जो है, जो पीरियड आएगा, फिर आपके सूर्य भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपके दशम भाव में, आपके लाभ भाव में। फिर आगे का पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। देखिए राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अगले वर्ष तक बैठे रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, अगले वर्ष तक बैठे रहेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और हुआ है, जो कि आपके 12 तारीख मतलब कल मंगल देव आपके पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में आ गए हैं। षष्ठम भाव में इनकी गुरुदेव के साथ में युति हो रही है, और ये यहाँ से बैठकर, षष्ठम भाव से बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थीं, वो रुकावटें अब आना बंद हो जाएंगी। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके भाग्य के माध्यम से, देखिए चीज़ें कैसे को रिलेट होती हैं। 12 तारीख को मंगल देव आपके षष्ठम भाव में आए, वहाँ से बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं, और 19 तारीख को बुध देव भी आपके भाग्य भाव में पहुँच जाएंगे। तो पराक्रम और बुद्धि और लाभ और भाग्य, जब इन चारों का साथ मिल जाएगा, तो उन्नति के द्वार खुलना
निश्चित तौर पर तय है, ये आप यकीन मानिए। तो आपको क्या करना है, सूर्य के उपाय करना है। सूर्य को नियमित तौर पर जल चढ़ाना शुरू कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित तौर पर आप करते रहें। संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उसमें अगर थोड़े से काले तिल भी डाल देंगे तो ये सोने पे सुहागा होगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। हम आपकी पत्रिका का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन ये जो पर्सनल कंसल्टेंसी होती है ना, ये पेड होती है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।